Good morning everyone. My name is Julie and today we are here to study chapter 2 of business study and our topic is joint Hindu family business. So you can see how joint Hindu family business looks like. इसमें ऐसा होता है कि फैमिली के एंसेस्टर से बिजनेस चले आते हैं, तो इसमें एंसेस्टर्स होते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, बहुत लंबी चौड़ी फैमिली होती है, उससे बिजनेस स्टार्ट होते हैं पिछली जनरेशन से. So, if we talk about meaning of joint Hindu family, so a Hindu family consists of the common ancestors and all his lineal male descents up to any generation together with the wife of or wives or widows and unmarried daughter of the common ancestors and of the lineal male descents. जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसा होता है कि फैमिली एंसेस्टर्स, ये बिजनेस एंसेस्टर्स द्वारा चलाई जाती है. हमारे पूर्वज इस बिजनेस को चलाते जाते हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के मेल पार्टनर को मिलता है, जो हेड मेल होता है उसको ये बिजनेस सौंप दिया जाता है. कॉमन एंसेस्टर्स नेसेसरी फॉर द ब्रिंगिंग अ जॉइंट फैमिली इनटू एग्जिस्टेंस. एक कॉमन एंसेस्टर चाहिए होता है इस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए. फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो हमारा फॉर्मेशन है, लाइबिलिटी है, कंट्रोल है, कंटिन्यूटी है और माइनर मेंबर है. फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन की बात करें to begin a Hindu undivided family there must be a minimum of 2 related family members. अगर हमें जॉइंट हिंदू फैमिली स्टार्ट करना है, इसकी फॉर्मेशन करनी है, तो इसके अंदर कंपलसरी है 2 रिलेटेड मेंबर्स का कंक्लूड होना, एक साथ होना. देयर मस्ट बी सम एसेट्स, बिजनेस और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास कुछ एसेट्स हो, कुछ बिजनेस एसेट्स हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, कुछ हमारे पूर्वज की प्रॉपर्टी हो, दैट दे हैव एन इनहेरिटेड और विल इवेंचुअली इनहेरिट. जो उनका हो, जो हमारे पूर्वज से बिलोंग करता हो या हमारे पूर्वज उसको लेंगे. The formation of HUF does not require any docu, any documental or admission of new member. अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द वेरियस कोऑपरेटर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जॉइंट हिंदू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती और इसको आसानी से हम स्टार्ट कर सकते हैं. बाय बर्थ ही इस ग्रुप में, इस बिजनेस में हम जुड़ जाते हैं. लाइबिलिटी है नेक्स्ट हमारा पॉइंट. द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द वेरियस कोऑपरेटर्स यानी होता है जो उस एंसेस्टर ग्रुप में जो बिजनेस में काम नहीं करे बट उसका मेंबर है, फैमिली मेंबर, तो उनको हम कोऑपरेटर्स बोलते हैं. इज ओनली अप टू देयर शेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी. अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो जो उस बिजनेस को चला नहीं रहे, उसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उन्हें एक लिमिटेड मात्रा तक उनकी लाइबिलिटी होती है बिजनेस. सो दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी बट द कर्ता, लेकिन जो कर्ता होता है बिजनेस के अंदर, हेड ऑफ द HUF, जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड होता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. कंट्रोल, द एंटायर कंट्रोल ऑफ द एंटिटी लाइज विद द कर्ता. जो भी कंट्रोल होता है बिजनेस का वो पूरी की पूरी कर्ता पे डिपेंड करता है, कर्ता ही कंट्रोल करता है बिजनेस को. ही मे चूज टू कन्फर्म विद द co-pitchers about various decisions but his decisions can be independent.
वो अपने डिसीजंस लेने के लिए कोपेचर्स अपने मेंबर्स से पूछ सकता है, लेकिन उसकी डिसीजंस खुद की भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। His actions will be final and also legally binding। जो भी कर्ता बिजनेस के अंदर डिसीजन लेता है वो फाइनल डिसीजन होगा और लीगली वो मंजूरी भी दिया जाएगा उस डिसीजन को। कंटिन्यूटी। द एच The HUF can be continued perpetually at the death of कर्ता। जो बिजनेस की कंटिन्यूटी है वो बहुत टाइम तक चल सकती है, अगर कर्ता की डेथ हो जाए इसके बाद भी बिजनेस चलता रहेगा। एट द डेथ ऑफ कर्ता द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम द कर्ता। अगर कर्ता की इन केस कभी डेथ हो जाती है तो जो भी घर का एल्डेस्ट मेंबर होगा, मेल एल्डेस्ट मेंबर होगा, उसको बिजनेस दे दिया जाएगा और वो नेक्स्ट कर्ता बन जाता है। However, keep in mind a Hindu undivided family can be dissolved if all members mutually agree। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हिंदू फैमिली बिजनेस है उसे बंद किया जा सकता है यदि सारे मेंबर्स सहमत हो तो। Minority। As we saw earlier, the members are eligible to be co-pages by the virtue of their birth into the family। जो भी माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो जो भी बच्चा पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तब से ही वो उस बिजनेस का पार्ट बन जाता है। So in this case, even minor member will be a part of the HF। तो इस केस में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, जो सबसे छोटा मेंबर होता है, वो भी बिजनेस का पार्ट बन जाता है। But they will enjoy only the benefits of the organization। लेकिन वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते एज पर देयर माइनॉरिटी। मैरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ईज इन फॉर्मेशन। अगर हम मैरिट्स की बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर तो इसकी फॉर्मेशन बहुत आसानी तरीके से बन जाती है, बहुत आसान होता है इसको बनाना। इफेक्टिव कंट्रोल होता है, बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक को ही डिसीजन लेना होता है और वो डिसीजन लेने में अच्छा होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। और जो बिजनेस होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। मोर कमिटमेंट। और इस बिजनेस में ज्यादा कमिटमेंट होता है। अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। बिजनेस इसके अंदर जितनी भी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होते हैं, उतने ही हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। मेंबर्स की मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन इसका डिमेरिट ये है कि जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता सिर्फ कर्ता की ही चलती है। लिमिटेड मार्जिनल स्किल्स। और जो स्किल्स होता है वो भी लिमिटेड मात्रा में ही होते हैं। मिसयूज ऑफ पावर। इसमें पावर का मिसयूज भी होता है क्योंकि कर्ता एक अकेला है जो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजंस लेता है, तो वो अपने पावर का मिसयूज भी कर लेता है या कर सकता है। लिमिटेड मेंबरशिप। और इसके अंदर मेंबरशिप भी लिमिटेड ही होते हैं। Important terms which are used in joint Hindu family business। अब हम कुछ important terms डिस्कस करेंगे जो joint Hindu family business में यूज होते हैं। हमारा फर्स्ट है Hindu undivided family। The family who runs or carry on the business organization। Hindu undivided family क्या है? वो फैमिली जो रन कर रही है या कैरी कर रही है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। Hindu undivided family includes an eldest male member कर्ता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसिस्ट करती है एक एल्डेस्ट मेल मेंबर को जिसको हम कर्ता कहते हैं। एंड द अदर मेल मेंबर्स विल बी कोचेस। और इस मेल मेंबर्स कर्ता के अलावा जो भी घर में मेंबर्स होते हैं हम को पेचेस कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्ता. ही इज द पर्सन हु इज द हेड एंड एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. कर्ता कौन होता है? कर्ता वो होता है जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, और उसे ही हम कर्ता कहते हैं. वो हमारे बिजनेस को हेड करता है. कर्ता इज द पर्सन हु हैज फुल कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज. कर्ता वही पर्सन है जिसका पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस के एक्टिविटीज पे. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. Ancestral property, it is the property forefather or an ancestors and over which of the member have equal right. Ancestral property क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो हमारे ancestors के द्वारा बिलोंग करता है और उस पे पूरे मेंबर्स का इक्वल राइट होता है. Co-pages, it consists of the proprietors and three lineal descent. Co-pages वो होते हैं जो तीन पुश्तों से एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं. दे हैव इक्वल ऑनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स. को टीचर्स का इक्वल राइट होता है. जो भी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी बिलोंग करते हैं उन पर वो अपना इक्वल अधिकार रखते हैं. थैंक यू.